हेलो फ्रेंड, आज हम फिर जो है तुम सबके डिमांड बच्चों के डिमांड पर हम आज बहुत इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। यह जो है हमारे जो है कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान चैप्टर 5 के जो है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव से ये जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन है तुम्हारे किसी न किसी बोर्ड में आए हुए हैं। तो हम यहाँ पे जो बहुविकल्पी लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुविकल्पी करने से इस चैप्टर से विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव से कोई भी जो है तुम्हारा क्वेश्चन आएगा बोर्ड में तो नहीं छूटेगा। और 2024 में मैं वीडियो मतलब जितनी सारी चैप्टर की वीडियो है हम प्लेलिस्ट में दे देंगे, वहाँ से जाके देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके देख लेना, जिससे तुम्हारी 2024 में एग्जाम में अच्छा नंबर जो है स्कोर हो जाए, परसेंटेज अच्छा बने। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और हाँ दोस्तों, ये तो पता होना चाहिए कि अपना जो यूट्यूब चैनल है इसका नाम जो है विजन क्लासेस VI, और आप जाके विजन क्लास VI पे जाइए और वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। हम जो है अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है कि विद्युत फ्यूज और विद्युत धारा किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ऊष्मीय या जो चुंबकीय या रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ये किस पे सिद्धांत करते हैं, ऊष्मीय पे जो है हमारे सिद्धांत पे काम करते हैं। कौन सा जो है विद्युत फ्यूज और विद्युत धारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जो हमारा वह कह रहा है कि 1 किलो घंटा जो किसके बराबर होता है। 1 किलो घंटा जो हमारा होता है किसके बराबर होता है, तो वो होता है, पहला देखो 0.36 गुणे 10 जूल, या 1.6 -19 जूल, या 3.6 गुणे 10 जूल, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हमारा 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है, तो हमारा होता है 3.6 गुणे 10 जूल के बराबर होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न हमारा कर रहा है कि विद्युत घंटी किस प्रकार कार्य करता है, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, या चुंबकीय प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत घंटी जो है हमारा जो चुंबकीय प्रभाव के द्वारा कार्य करता है। तीसरे प्रश्न का जो है तीसरे प्रश्न का जो हमारा आंसर सी इज द करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न हमारा कर रहा है कि लघु पथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, बहुत कम हो जाता है, या परिवर्तित नहीं होता है, या बहुत अधिक होता है, या निरंतर परिवर्तन मतलब बढ़ता घटता रहता है। तो इसका मान जो है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जो हमारा चौथे प्रश्न का आंसर सी जो है राइट। और हाँ, आप अपना चैनल विजन क्लासेस VI पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और किसी भी सब्जेक्ट कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम जरूर वीडियो लाएंगे आपके बीच में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न जो हमारा कर रहा है यहाँ से कि डायनमो के सिद्धांत पर आधारित, डायनमो जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, प्रेरित विद्युतों पर आधारित है, धारा ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे जो कमेंट में जरूर बता रहे हैं किस पर आधारित है। तब तक हम बताते हैं, ये तुम्हारा जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित, किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब ऑप्शन ए इज द इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका जो पहला आंसर सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, डायनोमो किस प्रकार की धारा प्राप्त करती है, मतलब डायनोमो जो है किस प्रकार की धारा प्राप्त करती है। तो दृष्टि धारा, प्रत्यावर्ती धारा। हाँ, डायनोमो जो है दृष्टि धारा भी जो है प्राप्त करती है और प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करती है। इसका ऑप्शन जो है सी इधर करेक्ट, मतलब दोनों धाराएं प्राप्त करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सातवां प्रश्न हमारा जो कर रहा है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, निर्वात रहता है कि वायु भरी रहती है, कि निष्क्रिय गैस भरी होती है, हाइड्रोजन गैस भरी होती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर जो हमारा निष्क्रिय गैस भरी रहती है, जो है 7वां प्रश्न का सी आंसर इज द राइट। दोस्तों यह वीडियो लास्ट तक देख लिए, जानना तुम्हारे एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव से कोई भी क्वेश्चन बहुविकल्पी का नहीं छूटेगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 8वां प्रश्न हमारा कर रहा है भारत उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, कितनी होती है, 50 हर्ट, 60 हर्ट, या 70 हर्ट, या 80 हर्ट। तो यहाँ से हमारा आंसर होगा 50 हर्ट। कितना होगा, 50 हर्ट होगा हमारा 8वां प्रश्न का ये आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न हमारा कर रहा है कि हमारे देश में विद्युतमय तार की उदासीन तार के बीच में कितना विभवांतर होता है, 200 वोल्ट,
या 100 वोल्ट, 220 वोल्ट या 240 वोल्ट। मतलब जो हमारे घरों के जो है घरों के आसपास जो तारें बिछी होती है, जो हमारे घर में सप्लाई आती है, उसमें कितना वोल्ट होता है, तो हमारा होता है 220 वोल्ट। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है, विद्युत तार किस रंग का होता है। जो तार होता है किस रंग का होता है, तो ये हमारा हमेशा लाल रंग का होता है। कैसा होता है ये हमारा, हमेशा ये लाल रंग का होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, घरेलू घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, कैसा होता है, तो हमारा जो होता है काला, सॉरी काला होता है। क्या होता है हमारा, काला होता है। काला आंसर इज द राइट। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, वेबर है कि टेस्ला है कि फैराडे है कि इनमें से कोई नहीं है। सभी बच्चे जो कमेंट में जरूर बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो यहाँ से वो क्या है, टेस्ला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे ने की थी, फैराडे ने किया था, मैक्सवेल ने किया था, फ्लेमिंग ने किया था, एम्पियर ने किया था। तो यहाँ से जो विद्युत चुंबकीय जो है खोज जो है फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कौन किया था, फैराडे ने किया था। मतलब 13 प्रश्न का ए आंसर राइट। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 14वां प्रश्न हमारा जो कर रहा है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, कितना होती है, उत्पन्न ऊष्मा कितना होती है। धारा के जो तुम्हारे समानुपाती होती है कि धारा के वर्ग के समानुपाती होती है कि धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है कि धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जो हमारा ऊष्मा होता है वो तुम्हारा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न हमारा क्या करा है, 15वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा चुंबक का पदार्थ नहीं है, लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। यहाँ पीतल जो है जो तुम्हारा चुंबक पदार्थ नहीं है, कभी पीतल में जो चुंबक चिपकता नहीं है। ठीक है, आपका चैनल विजन क्लासेस को जाकर दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप जो है बोर्ड 2024 में अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का विभव होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी किताबें पृथ्वी का विभव शून्य होता है, लेकिन वास्तविकता पृथ्वी का जो विभव होता है वो अनंत होता है। कितना होता है बेटा, अनंत। 16 का आंसर जो 16 प्रश्न का आंसर जो है डी, अनंत होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक, किसका बेटा, एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर या न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन प्रति एम्पियर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होता है यहाँ से, तो यहाँ जो होगा हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होगा वह न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न करती है या आकर्षण बल उत्पन्न करती है या चालक पर बल उत्पन्न करती है या इनमें से कोई घटना नहीं होती है। तो दोस्तों बताओ क्या काम करती है, तो यहाँ जो है यहाँ चालक पर बल उत्पन्न होता है। क्या होता है, चालक पर बल उत्पन्न करता है। कौन करता है, चुंबक क्षेत्र के प्रभाव में जब विद्युत धारा बहने लगती है तो वहाँ चालक पर बल उत्पन्न होने लगता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात होती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की, ओम के नियम से कि मैक्सवेल के जो है नियम से कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा हम जो है चुंबक धारावाही चालक को ज्ञात कर सकते हैं, उसके बल की दिशा को बता सकते हैं। हमेशा जो है बाएं हाथ के फ्लेमिंग के नियम के द्वारा बताया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न जो हमारे यहाँ से कर रहा है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, किसके द्वारा विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, तो यहाँ देख के बताओ, प्रत्यावर्ती धारा से या दृश्य धारा से या प्रत्यावर्ती और दृश्य दोनों धाराओं से या इनमें से कोई नहीं। तो देखो विद्युत मोटर को प्रत्यावर्ती धारा से भी चला सकते हैं, दृश्य धारा से भी चला सकते हैं। इससे मतलब प्रत्यावर्ती और दृश्य, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। प्रत्यावर्ती धारा से भी हम चला जा सकता है और दृश्य धाराओं से भी चला जा सकता है। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, 21 प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि विद्युत मोटर जो है हमारा
वह किस क्रिया पर आधारित है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, कि विद्युत धारा के प्रभाव पे, चुंबक या विद्युत धारा के प्रभाव पे, या जो आर्मेचर के घूर्णन पर, कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताना। इस 21वां प्रश्न का आंसर सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताओ क्या होता है। तो ये होता है जो विद्युत धारा और चुंबकीय के प्रभाव पे होता है। क्या होता है? विद्युत धारा और चुंबकीय के प्रभाव पे। मतलब 21 का आंसर जो है ये राइट आंसर है। 21 का जो प्रश्न है वो हमारा पहला सही है। 21 का इस आंसर सही है। हम 22वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न हमारा क्या करा? डायनमो द्वारा बदला जाता है। डायनमो द्वारा बदला जाता है। क्या बदला जाता है? तो विद्युत डायनमो द्वारा क्या बदलते हैं? तो यहाँ देखो, डायनमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सभी कमेंट इसको इस प्रश्न का भी कमेंट होता है। ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट बोर्ड है। ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लमसम हर साल जो है क्वेश्चन में हर साल सेट जो तुम्हारे एग्जाम के किसी न किसी सेट में जो है पेपर में पूछ ही देता है। यहाँ बताओ इसका आंसर क्या है? दोस्तों इसका आंसर जो है सभी बच्चे कमेंट में जरूर बनाओ। इसके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। किसमें करता है? यांत्रिक ऊर्जा जो है वो हमेशा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, डायनमो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न 22 हो गया। 23वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 23वां प्रश्न जो हमारा यहाँ से कर रहा है कि विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। विद्युत मोटर जो होता है उसको हम किस में बदलते हैं? विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, या चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, कि गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? किस में बदलते हैं? सभी दोस्तों बताओ। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। किस? यहाँ से जो ऑप्शन इज द राइट आंसर है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला प्रश्न हमारा जो यहाँ से कर रहा है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। मैक्सवेल के दक्षिण नियम के द्वारा, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, ओम के नियम के द्वारा, जो है ओस्टेड के नियम के द्वारा। तो जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा जो है हम विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र को दिशा बता सकते हैं। हम बढ़ते हैं 25वां प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है परिमाण, दिशा, या ए बी, मतलब परिमाण दिशा दोनों होते हैं इनमें से। तो चुंबकीय क्षेत्र में जो परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। कहने मतलब ए बी जो अगर दोनों राइट आंसर, ए बी क्या होगा? दोनों राइट आंसर। मतलब 25वां का सी आंसर इज द राइट। 26वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 26वां जो प्रश्न कर रहा है हमारा कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता है। तो जो हमारा आंसर है परिवर्तन होगा, जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा तो वह समान अनुपाती होता है। 26वां का आंसर जो है तुम्हारा ये राइट। 27वां प्रश्न तो बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा होती है। कैसी होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को, दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर, उत्तर ध्रुव से पश्चिम की ओर, दक्षिण ध्रुव से पश्चिम की ओर। तो यहाँ बताओ क्या दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर होती है? कहाँ से होती है? किसी क्षण के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो हमेशा दक्षिण ध्रुव से तुम्हारा उत्तर ध्रुव की ओर होती है। जो 27 प्रश्न का आंसर जो है बी इज द राइट आंसर। 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 28वां प्रश्न करा कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, कि स्थितिज ऊर्जा को? किसको करता है यहाँ से? तो ये जो हमारा स्थितिज ऊर्जा को, इसको स्थितिज ऊर्जा को जो है हमारा परिवर्तन करता है विद्युत ऊर्जा का रूपांतरित। जल विद्युत संयंत्र जो है तुम्हारा विद्युत ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तन करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला प्रश्न हमारा जो यहाँ से कर रहा है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उत्पत्ति को संचित करता है उसे कहते हैं। वह संचित कर, गलती से लिखा गया, वह संचित करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर, कि अमीटर, कि गैल्वेनोमीटर, कि इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं दोस्तों? सभी सोच के बताना। तो यहाँ जो होगा हमारा कोई ऊपर विद्युत धारा बहेगी उसमें जो हमको बताएगा वो हमेशा अमीटर ही द्वारा बताया जाएगा, ना कि वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर द्वारा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न जो है क्या करा कि माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्र की भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र की भू वैज्ञानिक। तो यहाँ से बताओ दोस्तों क्या थे। माइकल फैराडे एक जो है भौतिक शास्त्र थे। क्या थे? भौतिक शास्त्र थे। अच्छा लगे दोस्तों तो अपने चैनल विजन क्लासेस VI पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्लास 10 का फिजिक्स मतलब विज्ञान के सारे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सब के सब हम इस बार जो सभी लाएंगे, जो जिससे हमारे बच्चे जो हैं, हमारे जो शेर व शेरनियाँ हैं, एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकें।